ब्रिटिश शासन की तरह महिलाओं की अस्मत और प्रकृति का खजाना हेमंत सरकार में लूटा जा रहा है। झारखंड में ब्रिटिश शासन लागू है। यहाँ बहन बेटियों की अस्मत और यहाँ की खनिज संपदा लूटी जा रही है। वर्तमान हेमंत सरकार अंग्रेजों की तरह बालू, कोयला समेत जल, जंगल, जमीन लूट रही है। महिलाएं असुरक्षित है। ये बातें उपराजधानी दुमका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कही गई। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को निशाने पर लेते हुए आनन फानन में 1932 आधारित स्थानीयता नीति और ओबीसी आरक्षण के पारित विधेयक का एक बार फिर 2019 की तरह जनता के साथ फरेब, धोखा और झूठ करार दिया है। उन्होंने खनिज संपदा की लूट में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के जेल जाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से सरकार की बौखलाहट की कदम बताया। सीएम रघुवर दास ने झूठ और लूट की छूट देने वाली हेमंत सरकार के दिन पूरे होने के दावे के साथ 2 महीने में सरकार बदलने का दावा किया। 1932 और आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार जबरन केवल विधेयक पारित कर केंद्र सरकार को भेजी है ताकि गरीब और भोले भाले आदिवासी और मूलवासी को बरगलाया जा सके। सरकार को केंद्र सरकार के पारित विधेयक को संकल्प पत्र के रूप में भेजना चाहिए, लेकिन बिना संकल्प पत्र के केंद्र पर थोपना अगले चुनाव की रणनीति, धोखेबाजी की राजनीति करना है। रघुवर दास ने बेरोजगारी भत्ता, 3 लाख का आवास, 7वां जेपीएससी नियुक्ति समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा आदिवासी व मूलवासी समझ रहे हैं भविष्य में सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। संथाल से झामुमो का सुपड़ा मुंडा हो, सीधू कानो हो, फूलो झानो हो, तिलका माझी हो, अनेक गरीब आदिवासी पूर्वजों ने, क्योंकि आज जो सरकार में काम हो रहा है यही काम अंग्रेज कर रहे थे कि यहाँ की खनिज संपदा को लूटने का काम, और इसी के खिलाफ हुलगलान हुआ था। और 2019 में अबुआ राज के नाम पर ये जो बबुआ मुख्यमंत्री है, इनके राज में न सिर्फ खनिज संपदा की लूट हो रही है, बल्कि झारखंड में हमारे आदिवासी, दलित, बच्ची और महिलाओं की अस्मिता की भी लूट हो रही है। और जब ये बातें विपक्षी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाते हैं, या आप प्रेस के चौथे स्तंभ के लोग इस बात को लिखते हैं, क्योंकि अभी मैं गोपी का अंदर गया था तो एक प्रमुख थी लड़की, उसने बताया सर हम लोग इलीगल माइनिंग जा रहे थे तो उसको रोके, तो उन काठी कुंड में ट्रैवल लड़की थी, क्या नाम था उसका? विमला सोरेन प्रमुख, हाँ प्रमुख बोले, उन पर भी केस कर दिया था। इस तरह दर्जनों न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि आम जनता, जिसको झारखंड से दर्द है, संथाल परगना से दर्द है, वैसे लोग भी जो विरोध कर रहे हैं उन पर केस किया जा रहा है। जो मीडिया का चौथा स्तंभ है उन पर भी, जो मेरी जानकारी, अभी तक 6 पत्रकार पर केस हो चुका है। ये अहंकार सरकार, सिंडिकेट, बिचौलिया और माफिया पे चलने वाली सरकार की इतनी गरूर हो गई है अब वो प्रेस की आज़ादी को भी छीनने का काम डरा धमका के कर रहे हैं। जो अधिकारीगण हैं, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, उनको ये चेताना चाहता हूं और उनको याद भी रखनी चाहिए कि हेमंत सोरेन की सरकार हमेशा के लिए नहीं है।
लोकतंत्र है, सरकार आती है और जाती है, और ये भ्रष्ट सरकार तो अपने कारनामे के कारण बहुत जल्द ही जाने वाली है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री कल सदन के अंदर ये बात बोल चुके हैं कि हम जेल जाने वाले हैं। तो शासन प्रशासन न पक्ष न विपक्ष निष्पक्ष होकर काम करने की जरूरत है, और जितने भी दबाव में फॉल्स केस हुए हैं उसका राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से अनुरोध है कि सुपरविजन कराकर, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रेस के चौथे स्तंभ के पत्रकार बंधुओं पर हो, अविलंब इस पर कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बिना तैयारी के आनन फानन में जब मुख्यमंत्री के द्वार ईडी का सम्मन पहुंचा, तो जिस दिन सम्मन मिला उसी दिन सूचना जनसंपर्क से आप सबको जानकारी दी गई, एक द्विसीय विधानसभा का सत्र खुलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी 1932 का खतियान और एसटी और ओबीसी समाज का आरक्षण बढ़ाने का विधेयक प्रस्ताव बिना विपक्षी दल के विधायक, जबकि हमारे बीजेपी के विधायक स्पीकर साहब से बार बार हाथ उठा रहे थे, लेकिन जो स्पीकर साहब है एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक की तरह काम करते हुए सदन के विपक्षी दल के नेताओं को अपनी बात नहीं रखने दिया, और आनन फानन में बहुमत उसके पास है, उन्होंने पास करा लिया।